साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। बिहार के लिए 2 अक्टूबर का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है। और आज का दिन यानी 2 अक्टूबर कुछ समय के लिए यानी आने वाली पीढ़ी, यूँ कहें कि आने वाली पीढ़ी 2 अक्टूबर को याद करेगी। क्यों याद करेगी? गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर नहीं, वो तो याद करती ही है, लेकिन एक बड़ा रिपोर्ट को लेकर। क्या है रिपोर्ट, क्या है मामला, आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, जाति आधारित गणना का रिपोर्ट बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट में कई तरह के तथ्य, कई खुलासे हुए हैं, जिस पर हम विस्तार से आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानें कि इस रिपोर्ट आने के बाद किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, पहले हम इस पर चर्चा करें। जो डाटा आया है, जो रिपोर्ट सरकार ने जारी किया है, उसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,000 है। ठीक है, इतनी आबादी है। और आबादी के अनुसार जो डाटा जो दिए गए हैं, किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कितनी आबादी है, आइए हम उस पर बात करते हैं। अति पिछड़ा वर्ग, इस कुल आबादी में जो अति पिछड़ा वर्ग की जो संख्या है, अति पिछड़ा वर्ग यानी 27.12% बिहार में अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हैं। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36.01% लोग हैं इस बिहार में रहते हैं। वहीं अनुसूचित जाति के 19.65% लोग बिहार में निवास करते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% उनकी आबादी है। अगर स्वर्णों की हम बात करें तो बिहार में स्वर्ण आबादी कितनी है, तो आप नोट कर लीजिए। बिहार में स्वर्ण आबादी जो डाटा आया है उसके अनुसार 15.2% है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं बिहार में कितने हिंदू कितने मुस्लिम। बिहार में कितने हिंदू कितने मुस्लिम, तो रिपोर्ट के अनुसार इस बिहार में सर्वाधिक हिंदू जो अपने को लिखे हैं, डाटा जो बताए हैं उसके अनुसार सर्वाधिक हिंदू यानी 10,71,92,958 लोग हिंदू हैं। यह सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। उसके बाद मुसलमानों की बात करें तो बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,31,94,925 यानी आबादी का 17.7% है। यानी बिहार में 17.7% मुस्लिम हैं। इसी तरह ईसाई की बात करें तो बिहार में ईसाई कुल आबादी का 0.05% 0.05% है। वहीं बौद्ध की बात करें तो 0.08%, जैन 0.09% है। 2146 लोग ऐसे मिले हैं, 2146 लोग ऐसे मिले हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डाटा पर। जो स्वर्णों की बात आई है, जिससे भूमियारों की आबादी 2.86%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45% बिहार में है। वहीं जादव की आबादी
14% है। ये तो डाटा हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम ये जानें कि इसकी शुरुआत, जाति आधारित गणना की शुरुआत कब से हुई और कब इस बाबत फैसला लिया गया। साथियों, बिहार विधानमंडल में पहली बार बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 को जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 2019 को। ठीक है। 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक ने गणना कराने का फैसला लिया। ठीक है। इसके बाद 7 जनवरी 2023 को से 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी तक मकानों का नंबरीकरण हुआ। ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण में 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल 2023 को गणना कार्य शुरू किया गया। गणना के अनुसार बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44 है। ठीक है। इतने परिवार बिहार में रहते हैं। अब ये डाटा आने के बाद क्या माहौल है, राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं हो रही है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करें। जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है उसके बाद से बिहार की सियासत में कई तरह की बातें आने लगी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बता रही है, खुशी जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां गरीबों को बांटने वाली नीति की बात कर रही है। तो आप आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये रिपोर्ट, आप जरूर बताइएगा। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।